जाते हैं। कौवे भैया हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और हम दोनों अपना अपना दाना ढूंढ कर खा लेंगे। हाँ चिड़िया, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर एक दिशा में चिड़िया और दूसरी दिशा में कौवा उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा अपनी सामान की पोटली खोलता है और उसमें से अपने लड्डू निकाल कर खाने लगता है। इतने इतने स्वादिष्ट लड्डू चिड़िया से बांट कर कौन खाएगा। वाह वाह, भूख में तो ये लड्डू और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं, मजा ही आ गया। कालू कौवा पेट भरकर लड्डू खाता है और वापस जाकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगता है। मैंने तो एक दाना खा लिया, अब मैं ये दूसरा मकई का दाना कौवे के लिए ले जाती हूँ, ना जाने उसे दाना मिला होगा भी या नहीं। चिड़िया दूसरा मकई का दाना लेकर वापस आती है। कौवे भैया क्या आपने कुछ खाया है? कौवा झूठ बोलता है। ना चिड़िया, मैं तो भूखा बैठा हूँ, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला है, मैं बहुत भूखा हूँ। इसलिए मैं आपके लिए एक मकई का दाना ले आई थी, लो आप ये खा लो। कौवा आराम से चिड़िया से वो मकई का दाना भी लेकर खा लेता है। फिर वो दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं। आगे का जंगल तो सूखे का जंगल था। उड़ते उड़ते दोनों को प्यास लग जाती है और वो दोनों थक कर वहाँ रुक जाते हैं। कौवे भैया ये कैसा जंगल है? यहाँ तो कोई नदी है ना कोई झरना, यहाँ के बासी पक्षी पानी कहाँ से पीते होंगे? मुझे तो लगता है ये पक्षी बिना पानी पिए ही जीवन गुजारते हैं। कौवे भैया मजाक छोड़ो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी हुई है चिड़िया, लेकिन क्या करें, हम इधर उधर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। फिर एक दिशा में कौवा और दूसरी दिशा में चिड़िया उड़ जाती है। कालू कौवे को थोड़ी दूर ही एक नारियल पेड़ से गिरा हुआ मिल जाता है। कौवा उसे हिलाकर देखता है। वाह रे कौवे, तेरी किस्मत, इसमें तो पानी भी है। कौवा पास पड़े पत्थर से उस नारियल में छेद करता है और मजे से नारियल पानी पीता है। कौवा जी भरकर अपनी प्यास बुझाता है और वो भी नारियल पानी से। चिड़िया को अभी तक ना कोई नदी मिली थी और ना ही कोई झरना। चिड़िया बेचारी थक हार कर वापस आती है तो कौवा भी मुंह बनाकर बैठा हुआ था। मर गया चिड़िया, मैं तो प्यास से मर गया। कौवा ऐसे नाटक करता है जैसे वो सच में प्यासा हो। वो चिड़िया से छुपाता है कि उसने तो जी भरकर नारियल पानी पिया है। कौवे भैया मैं तो मीठे फूल का रस पी सकती हूँ, लेकिन आपकी चोंच बड़ी है, आप नहीं पी सकोगे। चिड़िया तुम मीठे फूल का रस पी लो और मैं जब रास्ते में नदी मिली तो पानी पी लूंगा। वैसे भी मेरी प्यास अब कम हो गई है। चिड़िया वहाँ से एक कैक्टस के फूल का रस पी लेती है, जिससे चिड़िया में थोड़ी ताकत आती है और वो दोनों दोबारा उड़ते हैं। चिड़िया बेचारी इस बात से बेखबर थी कि जिसे वो अपना दोस्त समझकर साथ ले जा रही है, असल में वो तो उसका दोस्त नहीं बल्कि वो धोखेबाज है। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। अब उन्हें रात गुजारने के लिए सोचना था। वो दोनों नए जंगल में थे, इसलिए वहाँ उनका जाने वाला कोई भी नहीं था। चिड़िया को थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर एक घोंसला था। शायद वो घोंसला कोई पक्षी छोड़कर चला गया था। कौवे भैया हम दोनों इसी घोंसले में रात गुजार लेते हैं। हाँ चिड़िया, घोंसले के बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। कौवा जल्दी से उड़ता है और घोंसले के दरमियान में जाकर नरम नरम घास पर लेट जाता है। कौवे भैया मुझे भी घोंसले में बैठने दो, या मैं तिनकों के ऊपर बैठकर रात गुजारूंगी। चिड़िया बहन माफ करना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। तुम ऐसा करो, अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लो। कौवे शर्म करो, हम दोनों दोस्त हैं, एक साथ सफर कर रहे हैं, फिर तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं कौवा हूँ कौवा, तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए इस घोंसले पर मेरा अधिकार है। कौवा घोंसले में लेटकर सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया क्या करती, वो कौवे से लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अभी तक भी कौवे से हमदर्दी थी। चिड़िया पास वाली डाल पर बैठ जाती है। आधी रात हो जाती है। चिड़िया थोड़ा दूर जाती है तो उसे एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है। चिड़िया उसी पेड़ की खोखर में छुपकर बैठ जाती है। आधी रात के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा बारिश के पानी से उड़ जाता है। चिड़िया कहाँ हो? मैं बारिश में भीग रहा हूँ। लेकिन चिड़िया तो पेड़ की खोखर में बारिश से सुरक्षित थी और वो मजे से सो रही थी। कौवा बारिश में भीगता हुआ चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया मैं बड़ा हूँ और तुमसे ताकतवर भी, बाहर आ जाओ, ये पेड़ की खोखर मेरी है, यहाँ मैं बैठूंगा। कौवे भैया हम दोनों ही फंस कर यहाँ बैठ सकते हैं, आप भी यहाँ आ
आ जाओ। ना ना, तुम बाहर आओ, यहाँ मैं बैठूंगा। चिड़िया कौवे से डरती हुई पेड़ की खोखर से बाहर आ जाती है और कौवा आराम से पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाता है। चिड़िया दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ के घने पत्ते चिड़िया को बारिश के पानी से बचा रहे थे और वो पेड़ जिस पर कौवा बैठा हुआ था वो पेड़ बहुत कमजोर था। थोड़ी तेज हवा चलती है तो वो पेड़ एकदम से नीचे गिरता है और कौवा पेड़ के नीचे दब जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया भागकर वहाँ आती है। कौवे भैया, जब भी तुमने मुझे धोखा दिया तुम्हारा अपना ही नुकसान हुआ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, इसे हटाना मेरे बस की बात नहीं है। फिर कौवा उसी पेड़ के नीचे दबकर मर जाता है और चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुँच जाती है। प्यारे दोस्तों, कभी अपने दोस्तों को धोखा मत दें, क्योंकि नुकसान हमेशा बुरे पक्षी का ही होता है। आपका धन्यवाद।